हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप एनएलसेट 2025 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले अगर आप एनएलसेट 2025 के लिए कोई कोर्स देख रहे हैं तो हमने अभी बचे हुए 2 ढाई 3 महीनों के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। रिसेंट हमारा जो बैच है जिसमें हम सिर्फ 7 बच्चे एक बैच में लेके हर 5 दिन में एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। बेसिक से लेकर एंड तक पढ़ाया जाएगा। 16,999 रुपीज का ये कोर्स है जिसमें आपके घर पे हम 6 बुक्स भेजेंगे पूरे सिलेबस की, पर्सनल मेंटरशिप देंगे, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी आपके घर पे। बुक्स के साथ साथ हम आपको पीडीएफ फॉर्म में मॉक्स भी प्रोवाइड करेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, जिसमें हम आपकी मॉक्स के 10 मॉक्स के फीडबैक भी आपको देंगे और ये फीडबैक हमारे एनालिस्ट के जो बच्चे हैं वो चेक करके देंगे। अपार्ट फ्रॉम इट जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे उसका कोर्स भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। लाइव एनएलसेट चलेगा, रिकॉर्डेड आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आर अबाउट आवर कोर्सेज। यू कैन एनरोल इन फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड ऐप। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। कोई डाउट है तो आप हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर भी है, उस पर कॉन्टेक्ट करके भी इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड किस तरीके से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है इसके बारे में। ठीक, देखो, एनएलसेट के पार्ट ए में 4 चीजें आती हैं। आप बोलोगे सर 3 ही पता है, चौथी क्या है? पहली चीज है क्रिटिकल रीजनिंग, दूसरी है रीडिंग कॉम्प्रेhension, तीसरी है करंट अफेयर एंड चौथी है लीगल एमसीक्यूज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये पिछले साल भी एनालिस्ट ने 2-3 क्वेश्चंस डाले थे। अब ये इस साल भी आने की उम्मीद है, बट इसका कंटेंट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जैसे हमारे जो बच्चे हैं उनको हमने दिया हुआ है, बट मुझे नहीं पता बाहर अवेलेबल है कि नहीं है, बट ये अब आता है। इवन हमारे हर मॉक में आपको इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक, चलिए अब एक एक सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप कैट, क्लैट, इनकी कोई भी बुक्स परचेस करिए, प्रैक्टिस करिए, मिनिमम 5 पैसेज पर डे। ठीक, अगर आप एडवांस लेवल पे हो क्रिटिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस में तो आप इसको 7-8 पे भी ले जा सकते हो। अगर आप बेसिक पे हो तो भी मिनिमम 5 पे तो करना ही है। रीडिंग कॉम्प्रेhension में भी सेम चीज करनी है। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करके अपने आप को घिसोगे आपके लिए उतना फायदे का ये सौदा रहेगा। करंट अफेयर के लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा कि इस सब्जेक्ट से लिमिटेड प्यार करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्यार में पागल हो जाना। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हर बार मैं देखता हूँ बच्चे जो है करंट अफेयर को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करते हैं। दे थिंक करंट अफेयर को एज ए गॉड, और वो एक ही कंटेंट को 2-2 3-3 4-4 मैगजीन से पढ़ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। आप करंट अफेयर के लिए क्लैट पॉइंट की द राइज मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, डाउनलोड करके कर लीजिए, या किसी और कोचिंग की आपको जमे तो कर लीजिए। मैं आईएएस के मैगजीन्स इसमें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। जो आईएएस कोचिंग की मैगजीन्स होती है उसमें ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा, आर्ट एंड कल्चर वगैरह वगैरह दिया जाता है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल अवॉइड करिए। अपार्ट फ्रॉम इट अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। अगर मेरे से कोई पूछे कि एनालिस्ट के पेपर में पार्ट ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्ट बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वुड से पार्ट ए इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्ट बी में एनालिस्ट मार्किंग बहुत एवरेज करता है। ये उनका पैटर्न है, 5, 6, 6.5, 7, इससे ज्यादा नंबर नहीं देते हैं। एवरेज, अगर आप एवरेज मतलब हर किसी को नहीं मिलेगा। ये जो बच्चा अच्छा लिख के आएगा उसको भी 45, 46 यही नंबर मिलने, इससे ज्यादा नहीं मिलने। तो वहां से मेरिट डिसाइड नहीं हो पाएगी। तो आप मेहनत करिए इस पे, लेकिन मेरिट होगी यहाँ से डिसाइड। लास्ट ईयर वी हैव ए स्टूडेंट आदित्य जिसका 21 रैंक आया था। उसका पार्ट ए में 63 या 64 मार्क्स था आउट ऑफ 75। पार्ट बी में सोचो कम होगा, लेकिन बैलेंस हो गया ना, क्योंकि पार्ट ए ऑफकोर्स क्वालिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप फाइनल लिस्ट में आना भी चाहते हो ना उसके लिए भी पार्ट ए का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना होगा। तो पार्ट ए की तैयारी अच्छे से करनी है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। पार्ट बी में आप डेली 2 से 3 ऐसे की प्रैक्टिस करिए, लीगल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। इसकी बुक्स आप हमसे ले सकते हैं, और भी जगह पे कंटेंट अवेलेबल होगा, करिए। ये सारी चीज एक तरफ है। मॉक टेस्ट इज 50% ऑफ योर प्रिपरेशन। तो मॉक टेस्ट अच्छा आपको जरूर लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मॉक टेस्ट आप क्लैट पॉइंट का भी ले सकते हैं। एक हमारे मॉक्स जो हैं वो हैं 4999 के, जिसमें आपको 30 मॉक्स विद डिटेल आंसर मिलेंगे। एक हमारे मॉक्स हैं 799 के, जिसमें आपको 30 मॉक्स विद डिटेल आंसर मिलेंगे, प्लस 10 मॉक्स का आपको फीडबैक भी मिलेगा जो कि एनालिस्ट के बच्चे चेक करके देंगे। तो आप इनमें से जिसमें चाहे इनरोल कर सकते हैं, किसी और कोचिंग का जमे वहां कर लो, लेकिन क्वालिटी एनालिस्ट के मॉक हो तभी करना। बेकार मॉक्स में कर लोगे अपना फ्यूचर दाव पे लगाओगे 2-4 हजार रुपए बचाने के लिए। अगर आपको कहीं कंटेंट सही दिखे भाई आप ले लो, नहीं मत लो क्लाइंट पॉइंट का। बट अगर कंटेंट गड़बड़ है तो वो मॉक अगर आपको फ्री में भी दे दे कोई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
अपार्ट फ्रॉम इट मॉक टेस्ट 2-2.5 घंटे, लेकिन 1-1.5-2 घंटे बैठ के फिर उसको एनालिसिस करो, क्या कमियां हैं इस चीज को समझो, उस पर काम करो, और यही आपका पैटर्न होना चाहिए। हर 8वें दिन 7वें दिन अब आपको मॉक देना है। करंट अफेयर आप कब से छोड़ सकते हो, तो आपके एग्जाम से 20 दिन पहले से करंट अफेयर पढ़ना बंद कर सकते हो। हल्की फुल्की स्टैटिक जीके का भी नॉलेज आप लोगों को होगा, नहीं होगा तो एक पतली सी मनोहर पांडे की एक बुक आती है, उसको थोड़ा बहुत पलट लो। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा पढ़ो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये करंट अफेयर बेस्ड पेपर है तो स्टैटिक नहीं पूछेंगे। क्लैट में भी यही बोलते हैं, लेकिन इस साल क्लैट में दे दिया उन्होंने स्टैटिक। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके पढ़ो, बट अगर थोड़ी बहुत आती है, 12th 11th में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी तो छोड़ दो। अगर बिल्कुल ही नहीं आती है तो एक पतली अरिहंत की आती है मनोहर पांडे की किताब, खाली टाइम पे पढ़ लो, क्योंकि वो ओलेट में भी काम आएगी जो दूसरा लॉ एंट्रेंस टेस्ट दोगे, और एनालिसिस में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।